अच्छा, इन्होंने यहाँ पे जाल बिछा के है ये श्लोक जो है प्रक्षिप्त श्लोक दिखा दिखा के इन्होंने श्री राम को जो है ईश्वर और अवतार घोषित करने का प्रयास किया। तो देखो, सबसे पूर्व तो इन्होंने एक श्लोक दिखाया जिसमें श्री राम को गर्भ में जन्म लेकर अवतीर्ण होने की बात लिखी है। अरे भाई, सबसे पूर्व तो ये श्लोक ही श्रुति विरुद्ध है। श्रुति विरुद्ध होने से प्रमाण नहीं होगा, ये निगम विरुद्ध श्लोक है। क्योंकि देखो, मुंडक उपनिषद का 1:6 है, इसमें देखो ईश्वर को अजन्मा बोला हुआ है, ठीक है। यजुर्वेद का अध्याय 40 मंत्र 8 है, ठीक है। और इस पे तुम ये ईशोपनिषद है, ठीक है, यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, इसको ईशोपनिषद कहते हैं। इस पर आदि शंकराचार्य जी का भी भाष्य प्राप्त होता है, शंकर भाष्य। उसमें देखना, उसमें भी आदि शंकराचार्य जी ने ईश्वर को अजन्मा ही बोला है, इसमें भी माना है, ठीक है। तो ईश्वर जब कभी जन्म ही नहीं लेता, दूसरा इसमें काया रहित बोला गया, ईश्वर को अकायम बोला गया है कि उसका कोई काया नहीं है, कोई शरीर नहीं है, तो भाई वो जन्म लेगा, अवतार लेगा, ये सब बातें तो श्रुति विरुद्ध हो जाती है। तो भाई ये सब प्रक्षिप्त है तुम्हारा, ये जो श्लोक तुमने दिखाया, ठीक है। दूसरा ये कि वाल्मीकि रामायण का बालकांड का सर्ग 1 का ये श्लोक है, इसमें देखो श्री राम को नरह बोला है देवऋषि नारद ने। अब तुम्हारी पौराणिक कथाओं के अनुसार जो देवऋषि नारद जो हैं वो तो भाई वैकुंठ में घूमते रहते हैं, इधर उधर दूसरे लोक में घूमते रहते हैं वो, तो उन्हें तो पता ही होगा कि श्री राम जो है वो विष्णु जी के वो हैं, क्या बोलते हैं, अवतार है। तो भाई यहाँ पे वो क्यों बोल रहे हैं कि भाई नर है, नर शब्द आ गया, नरह, वो तो नर बोल रहे हैं, श्री राम को मनुष्य बोल रहे हैं। अगर इतना ही वो अवतार थे तो भाई शुरुआत में ही बोल दिया रहता ना कि मैं एक अवतार के बारे में बताता हूँ, मैं ईश्वर के बारे में, ईश्वर श्री राम के बारे में बता रहा हूँ, अवतार श्री राम के बारे में बता रहा हूँ, ऐसा तो नहीं बोला उन्होंने, हैं। और दूसरा ये देखो, अयोध्या कांड का, सॉरी, युद्ध कांड का ये है, ठीक है। इसमें देखो, इसमें भी श्री राम क्या बोल रहे हैं कि पिछले जन्म में
जो पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप कर्म कर दिए जो मुझे इसका फल मिला कि भाई मेरा ये जो भाई है इसका मृत्यु हो गया। मतलब वो वहाँ पे क्या हुआ था कि जो रावण का पुत्र था मेघनाथ, उसने क्या किया कि लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। तो श्री राम शोक में ऐसे बोल रहे हैं। तो भाई ऐसा तो एक अल्पज्ञ जीव ही बोल सकता है ना। हालांकि श्री राम बहुत तत्व ज्ञाता थे, वेद वेदांगों की ज्ञाता थे, लेकिन शोक तो होता है ना, हर किसी को शोक होता है। ठीक है, तो श्री राम यहाँ पे ऐसे शोक कर रहे हैं। ऐसा शोक तो कोई अवतार नहीं करता, कोई ईश्वर नहीं कर सकता ऐसा शोक, इतने अज्ञान ऐसे। ठीक है, ये एक जीवात्मा ही कर सकता है, ये एक जीव ही कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से खंडन हो गया भाई। ठीक है, उसके बाद तुम देखो ये अयोध्या कांड का श्लोक दिखाता हूँ मैं तुमको। इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि श्री राम जो है संध्या उपासना कर रहे हैं। अब ये बताओ, श्री राम अगर स्वयं ईश्वर से, स्वयं अवतार से, तो वो किस ईश्वर की संध्या उपासना कर रहे हैं? वो तो निराकार ईश्वर की संध्या उपासना कर रहे हैं। देखो यहाँ पे संध्या उपासना कर रहे हैं वो, तो भाई वो ईश्वर कैसे हुए? तो यहाँ पे खंडन हो गया तुम्हारा पूरा। अच्छा, उसके बाद इन्होंने गुरु परंपरा की और श्लोकों की बात करती, कहाँ से श्लोक लिए? अरे भाई श्लोक हमने जो है वाल्मीकि रामायण से लिए। ठीक है, तो जो ब्रह्मा से जैमिनी पर्यंत जो परंपरा है भाई, वहाँ से जो ये वाल्मीकि रामायण के जो श्लोक है, ठीक है, वहाँ तक चले। ठीक है, बाद में मिलावट हुई उसमें, बाद में तो मिलावट मानते हैं हम हैं। जो भी संहिता प्राप्त होती है आर्ष रामायण वाल्मीकि रामायण की, उसमें जो मौलिक श्लोक हैं जो श्रुति विरुद्ध नहीं है वो मौलिक है, और क्या। जो इतिहास है वो मौलिक है। अब जो श्रुति विरुद्ध प्रक्षिप्त है उसको हम क्यों माने? उसको हम नहीं मानेंगे, उसको हटा देंगे, सीधी बात है। खंडन हो जाता है भाई तुम्हारा यहीं पे। दूसरा, हमारी गुरु परंपरा क्या है भाई? वंश ब्राह्मण पढ़ लो, वंश ब्राह्मण सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें साफ साफ पूरी ब्रह्मा से जैमिनी पर्यंत जो वेद जो परंपरा है उसका वर्णन है। यही हमारी परंपरा है। ऋषि दयानंद ने भी यही कहा था, सीधा बात है। ऋषि दयानंद ने कहा था हम ब्रह्मा से जैमिनी पर्यंत ऋषियों को मानते हैं, तो हम यही मानते हैं, और क्या। और आपने ये भी कहा था कि मंतव्यों की सिद्धि के लिए लड़ा रहे। अरे भाई मंतव्यों की सिद्धि के लिए नहीं, हम सत्य की सिद्धि के लिए हटा रहे हैं वो सब श्लोक। ठीक है, सत्य की सिद्धि के लिए। श्रुति विरुद्ध होने से वो श्लोक प्रमाण नहीं, वो प्रक्षिप्त ही है, सीधी सी बात है। हमने सिद्ध किया है अभी अभी हमने वाल्मीकि रामायण के 3 आपको रेफरेंस दिए। ठीक है, और दूसरा आपको वेद के रेफरेंस और मुंडक उपनिषद का रेफरेंस दिया आपको। ठीक है, तो आपका खंडन हो गया यहीं पे, और क्या। दूसरे विषय पर कि वाल्मीकि रामायण का जो उत्तरकांड है वो प्रक्षिप्त है, वो मिलावटी है, वो बाद में ऐड किया गया, ये जो क्लेम किया जाता है, इसका उत्तर क्या है? अब वाल्मीकि रामायण ही यदि आप सही से पढ़ लेंगे ना तो आपको उत्तर प्राप्त हो ही जाएंगे। तो सबसे पहली चीज, वाल्मीकि रामायण बालकांड 1.3.38 से 39 क्या लिखा है? उत्तरकांड समेत रामायण में 7 कांड है। उत्तरकांड समेत, सहित, साथ में, उत्तरकांड के साथ। इसके पश्चात जो कथाएं, जो प्रकरण हमें उत्तरकांड में मिलता है, वही कथाएं, वही प्रकरण हमें अन्य पुराणों में भी मिलता है और महाभारत में भी मिलता है। सीता परित्याग पद्म पुराण पातालखंड अध्याय 57 में मिल जाएगा, और भागवत महापुराण 1.11.8 से 10 तक मिल जाएगा। इसके पश्चात शंभुक वध पद्म पुराण सृष्टि खंड 32.82, महाभारत शांति पर्व 12.149.62। इसके पश्चात श्री राम का अश्वमेध यज्ञ अग्नि पुराण 10.33, पद्म पुराण अध्याय 44। इसके पश्चात सीता माता का भूमि प्रवेश पद्म पुराण सृष्टि खंड 35। इनको कहने का अर्थ क्या है कि जब आप ये कह रहे हैं कि वाल्मीकि रामायण का जो उत्तरकांड है वो प्रक्षिप्त है, तो उत्तरकांड को वेरीफाई करने वाला जो पुराण है, जितने भी पुराण मैंने महाभारत और महाभारत शांति पर्व, ये जो जितने भी रेफरेंस दिए, ये भी फिर प्रक्षिप्त हो जाते हैं। और अगर ये भी प्रक्षिप्त है तो महाभारत आदि पर्व अध्याय 1 श्लोक 267 पुराणों की सहायता से ही वेदों के अर्थ का विस्तार एवं समर्थन करना चाहिए। तो यानी जब आप वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड को प्रक्षिप्त ठहरा रहे हैं, उसी समय आप इनडायरेक्टली समस्त सनातन ग्रंथों को प्रक्षिप्त कह रहे हैं, उनके प्रति श्रद्धा नहीं होनी चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। इसके अलावा एक बात ये रखी जाती है कि युद्ध कांड में जो ग्रंथ है उसका पूजन हो गया, तो इसका अर्थ हम ये माने कि आगे का जो भाग है वो प्रक्षिप्त है, वो मिलावटी है। परंतु श्रीमद् भागवतम के अंदर ग्रंथ का कई जगह पूजन हुआ है, परंतु उसकी आगे की कथा को प्रक्षिप्त मिलावटी नहीं माना गया। एक कारण ये भी लोग देते हैं कि जो उत्तरकांड है उसकी जो भाषा शैली है वो काफी अलग है, वो काफी डिफरेंट है, परंतु इसके आधार पर हम उसको प्रक्षिप्त मान लें, मिलावटी मान लें, तो ये कोई भी सनातन सिद्धांत नहीं है कि कहीं भाषा शैली अलग हो गई तो वो प्रक्षिप्त हो गया, वो मिलावटी हो गया। और ये भी कोई सनातन सिद्धांत नहीं है कि कहीं ग्रंथ का पूजन हो गया तो वहां पर ग्रंथ का अंत माना जाए या फिर उसके आगे के हिस्से को प्रक्षिप्त मिलावटी माना जाए। तो यदि आपको इन कथाओं को समझने में थोड़ी परेशानी आ रही है, नहीं समझ में आ रहा, तो परंपरा प्राप्त गुरु के पास जाइए, उनके सानिध्य में जाकर समझिए, थोड़ा कष्ट उठाइए। और अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि इन कथाओं से दूर भागकर, इन कथाओं को अपने से दूर करके हम अधर्मियों के द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों से बच जाएंगे, तो अधर्मी आपसे ये भी प्रश्न कर रहे हैं, ये आक्षेप भी लगा रहे हैं कि आपके सनातन धर्म में जो ग्रंथ है उनमें इतनी मिलावट है, इतना सब प्रक्षिप्त है कि उन पर विश्वास ही नहीं किया जा सकता। तो कहने का ये अर्थ है कि प्रश्नों से भागिए मत, उनका उत्तर, उनका समाधान ढूंढने का प्रयास करिए। और इसका सबसे सरल मार्ग है परंपरा प्राप्त गुरु। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं, ये ज्ञान तो परंपरा से चल रहा है। और उसके अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने पोंगागिरी दिखा दिया यहाँ पे, तो देखो सीधी सी बात है, जो तुम्हारा ये उत्तरकांड है और सीता परित्याग आदि है, तो भाई वाल्मीकि रामायण का गीता प्रेस में देख लेना। ठीक है, वाल्मीकि रामायण का
युद्ध कांड का सर्ग 11 श्लोक नंबर 20 है, ठीक है। इसमें श्री राम कहते हैं जनक की पुत्री सीता तीनों लोकों में अपने चरित्र में पूर्णतः शुद्ध है, ठीक है, और अब मैं उसका त्याग नहीं कर सकता, जैसे बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे नाम को नहीं छोड़ सकता। तो भाई लो यहाँ पे तो कंपेयर करके बताया है श्री राम ने कि वो छोड़ ही नहीं सकते, तो त्याग कर ही नहीं सकते सीता माता का। और दूसरा ये है, वाल्मीकि रामायण में ही आया कि श्री राम जो है दो तरह की बातें नहीं करते, ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने ऐसा कह दिया और ये उचित वचन है, ठीक है। और दूसरा तुम उत्तरकांड कर रहे हो, उत्तरकांड में तो एक जगह ये श्री राम को तो भाई वाइन पीते हुए और मांस खाते हुए बताया गया है और नृत्य देखते हुए बताया गया है पर स्त्रियों का। तो भाई इतना बड़ा अपमान किया जा रहा है श्री राम का यहाँ पे, और तुम उत्तरकांड को प्रामाणिक मान रहे हो, हैं। और दूसरा ये है कि देख लो, जो मैं तुमको 3 रामायण के जो पुराने वर्जन्स है उसमें से देता हूँ। ककवीन रामायण है, ठीक है, एक उसमें उत्तरकांड और सीता परित्याग आदि ये सब फालतू बातें नहीं आती, ठीक है, उसमें कहीं भी नहीं मिलेगा उत्तरकांड। दूसरा चंपू रामायण जो राजा भोज के द्वारा लिखित है, ठीक है, प्रणीत है, उसमें भी ये उत्तरकांड और ये सब फालतू सीता परित्याग वगैरह का फालतू कहानी, ये सब शंभुक वध का फालतू कहानी नहीं आता। दूसरा कंब रामायण, ये साउथ इंडिया का रामायण वर्जन है, ठीक है, कंब रामायण में भी ये सब फालतू कथाएं नहीं आती, ठीक है, ये उत्तरकांड वगैरह ये सब नहीं है उसमें, ठीक है। दूसरा तुम देखो नरसिंह पुराण का अध्याय 52 है, ठीक है, इसमें भी उत्तरकांड का और ये सब का बकवास कथा है नहीं, ठीक है। हरिवंश पुराण का हरिवंश पर्व है, ठीक है, अध्याय 41 इसमें भी नहीं है, ठीक है, इसमें राम जी का पूरा कथा आया है हरिवंश पुराण में, ठीक है। विष्णु पुराण का चौथा जो अंश है, इसका चौथा अध्याय, इसमें भी श्री राम जी का कथा है, लेकिन इसमें कहीं पे भी उत्तरकांड और ये सब फालतू बात नहीं है। दूसरा महाभारत का रामोपाख्यान पर्व, वन पर्व का अध्याय 25 बोलते हैं, ठीक है, उसमें भी है ही नहीं ये सब फालतू बात, ये सीता परित्याग और ये उत्तरकांड ये सब फालतू चीज़ है ही नहीं। ये तुमको मैं प्राचीन प्रमाण दे रहा हूँ, तुमको प्राचीन पुराणों से प्रमाण दिया और तुमको प्राचीन जो इसके वर्जन्स आते हैं रामायण के उससे प्रमाण दिया, जाके देख लेना, एक भी जगह नहीं मिलेगा, पढ़ के देख लेना PDF से, ठीक है। तो तुम जो प्रमाण दे रहे हो वो सारे के सारे नवीन हैं और दूसरे पुरानों के हैं, हम तो पुरानों को मानते भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुमको पुरानों का दिया हूँ, तो वो एक सिद्ध करने के लिए दिखा दिया, बता दिया तुमको मैंने, ठीक है, रेफरेंस दे दिया, लेकिन हम पुराणों को मानते हैं नहीं, ठीक है, 18 पुराणों, क्योंकि भाई तुमने महाभारत से दिया कि भाई जो पुराण है उससे वेदों का अर्थ होता है, शास्त्रों का अर्थ होता है। अरे भाई हाँ, हम तो मानते हैं पुराणों से शास्त्रों का अर्थ होता है, पुराण कहते किसको है? तो शंकर भाष्य जो है बृहदारण्यक उपनिषद 2-4-10 का शंकर भाष्य, अध्याय 2 ब्राह्मण 4 कंडिका 10 का, उसमें आदि शंकराचार्य क्या लिखते हैं? इत्यादि का ब्राह्मण में व पुराणम, कि ब्राह्मण ग्रंथ ही पुराण है, ब्राह्मण ग्रंथों को पुराण कहते हैं वो, तो भाई ब्राह्मण ग्रंथों से ही तो वेदों का अर्थ होता है। और दूसरा महाभारत का आदि पर्व है, अध्याय 2 श्लोक नंबर 386 है, ठीक है, उसमें क्या बोला है? उसमें बोला है सारे पुराण इसी महाभारत में स्थित हैं। और कैसे स्थित हैं? तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कैसे स्थित हैं, मतलब ऐसे नहीं कि थोड़ा बहुत झलक है उसमें, ये पूरा कंप्लीट स्थित है महाभारत में, कंप्लीटली। यानी तुम्हारे 18 पुराण तो सारे के सारे कपोल कल्पित हो गए, अलग से ग्रंथ, सारे पुराण जब इसी में स्थित हैं तो खंडन हो गया तुम्हारा यहाँ भी है। और दूसरा तुमने कहा कि भाई ये कोई सिद्धांत नहीं है कि लास्ट में फलश्रुति दे दिया तो उससे आप ग्रंथ खत्म हो जाता है ऐसा। अरे भाई, तो लास्ट में फलश्रुति देना है कोई तो ग्रंथ खत्म हो जाना कहते हैं भाई, तो फलश्रुति क्यों दिया? व्यर्थ में दिया क्या? मूर्ख हैं, बुद्धि नहीं है तुम में। ये देखो, ये यहाँ पे मैं तुमको दिखाता हूँ, वाल्मीकि रामायण का बहुत पुराना संस्करण है ये, ठीक है, बहुत पुराना मैन्युस्क्रिप्ट है ये, बंगाल संस्करण, ठीक है। इसमें देखो युद्ध कांड में ही कह दिया, युद्ध कांड में कह दिया रामायण समाप्तम, लो खत्म हो गया यहीं पे तुम्हारा क्लेम। और जो तुम कह रहे थे कि भाई मतलब भाषा शैली अगर अलग हो गई, लिखने की शैली अलग हो गई, तो इससे भी सिद्ध नहीं होता कि प्रक्षिप्त। अरे भाई, भाषा शैली अलग अलग अगर हुई, महर्षि वाल्मीकि से अलग हुई, इसका मतलब महर्षि वाल्मीकि ने नहीं लिखा उसको, किसी और ने लिख के चेपा है उसको, मिला दिया उसको। अरे अलग शैली होगा लिखने का तो वाल्मीकि जी से अलग हो गया ना शैली, फिर 6 कांड अलग शैली में लिखा गया, यानी वाल्मीकि जी की शैली में, और 7वां खंड किसी और के शैली में, तो खंडन हो गया ना, इसी से तो खंडन हो गया। ये तो तर्क की बात है, कॉमन सेंस की बात है, हैं। और दूसरा, बहुत परंपरा प्राप्त आचार्य कह रहे हो ना, एक काम करो, रामभद्राचार्य जी का वीडियो देखो, अभी तुम्हारा मोह मोरे हो जाएगा, हैं।
आपने उत्तरकांड को लेकर कहा है कि वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड नहीं है, बाद में जोड़ दिया गया। क्या कारण है इसके पीछे? पीछे कारण राम जी की बदनामी, राम जी को बदनाम करना था, यही कारण था और क्या कारण है। तो कौन करना चाहता है, किसने जोड़ा? विपक्षियों ने, विधर्मियों ने, मुसलमानों ने जुड़वाया, बौद्धों ने, जैनों ने, सबने जोड़ा। क्या आप हमारे ऑडियंस को बता सकते हैं कौन सी कहानियां हैं जो कि विपक्षियों ने डाली इसमें? पूरा उत्तरकांड। उत्तरकांड में एक तो ये माता सीता का निकालने का कहानी आता है। जबकि वो सीता जी का वनवास कभी हुआ ही नहीं था। इस पर मेरी पुस्तक है, सीता निर्वासन नहीं, उसको पढ़ना चाहिए। और एक शंभुवध की कहानी वो आती भी है। मेरी पुस्तक, एक ही पुस्तक मैंने लिखी है, सीता निर्वासन एवं शंभुवध नहीं। अरे यहाँ तक वर्णन आता है उत्तरकांड मानने पर राम जी ने सीता जी को अपने हाथ में उठा करके राम जी ने मदिरा पिलाई। ये क्या राम जी करेंगे? कभी नहीं। कोई